हम लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर में हैं और आज डे 2 है। कल हमने बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में जाना और सर्टिफिकेट्स के बारे में भी जाना। क्या क्या हम लोगों ने सर्टिफिकेट्स, जो लोग देर से आए उनको बताता हूँ, जीएमपी, फसाई, ये सारे सर्टिफिकेट्स के बारे में हमने कल डिटेल्स में अ, इसके बारे में जाना। और कुछ प्रोडक्ट्स जैसे डिटॉक्सी 1, डिटॉक्सी 1 किस काम में आते हैं, कहाँ कहाँ इसको नहीं देना है ना, इसके बारे में भी हमने कल जान लिया। और उसके बाद डिटॉक्सी 1 के बाद डिटॉक्सी 1 को किस तरह से यूज करना है ठीक है। उसके बाद हमने फूड फाइबर के बारे में भी जाना। सो फूड फाइबर के बाद हमने फिर नेचुरोबिटा और टोटल एंटीऑक्सीडेंट और एस्परस, स्ट्रॉन्ग लीफ, यहाँ तक स्ट्रॉन्ग लीफ तक हमने कल कवर किया था। तो आज हम नेफ्रोफिट के बारे में जानने वाले हैं। नेफ्रोफिट और बाकी जो भी प्रोडक्ट है सीरियल वाइज वो आता जाएगा। तो हम आगे बढ़ेंगे नेफ्रोफिट से, ठीक है। तो नेफ्रोफिट एक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है कंपनी का। अ, अगर देखा जाए तो इसमें दो ही मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है ना, दो मेन इंग्रेडिएंट है। और इसका हेल्थ बेनिफिट है, स्पेशली किडनी को फोकस करके बनाया गया ये सप्लीमेंट्स है नेफ्रोफिट। और इसमें जो इंग्रेडिएंट है, एक ही हर्ब है, क्रेटिवा नर्वेला, ये एक हर्ब है। क्योंकि किटनाइन नेफ्रोफिट का जो सॉरी, किडनी का जो सेल्स होता है उसको नेफ्रोन कहते हैं, नेफ्रोन। तो नेफ्रॉन को साफ करने के लिए नेफ्रोफिट। तो ठीक नाम भी उसी तरह से मैच करने के लिए बनाया गया है, नाम भी उसी तरह से रखा गया है कि किडनी को ही डायरेक्टली रिलेट करेगा नेफ्रोफिट। क्योंकि किडनी का बीमारी को भी नेफ्रोलॉजी या नेफ्रोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजी ऐसे कुछ नाम देता है किडनी के स्टडीज को भी। और उसके रिलेटेड कुछ भी बीमारियां होती हैं जैसे किडनी स्टोन्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दो इंग्रेडिएंट हैं, कैटेवा नर्वेला और पेपरिन। तो पेपरिन मैंने शुरू में भी बताया था, एक ऐसा काली मिर्च है ना, पेपरिन मैंने काली मिर्च का एक एंटीऑक्सीडेंट है पेपरिन। तो पेपरिन जो है उसका कोई अपना काम नहीं होता, ये बाकी एंटीऑक्सीडेंट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, सपोर्ट करता है। तो पेपरिन यहाँ पे यूज किया गया है। ये यूरिनरी ट्रैक, हमारे जो पेशाब की नलियां होती हैं, यूथरा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी इन्फेक्शंस, ये सारे चीजों को प्रोटेक्ट करता है, उसको ताकत प्रदान करता है, स्ट्रेंथ देता है उसको। हेल्प्स टू मेंटेन यूरिया एंड क्रिएटिनिन लेवल। किडनी में दो ही टेस्ट होते हैं, एक होता है यूरिया और एक होता है क्रिएटिनिन। यूरिया जो प्रोटीन का वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, प्रोटीन से आता है, और क्रिएटिनिन जो मांस यानी हमारे मसल्स से जो जितने भी टॉक्सिक मटेरियल आते हैं वो क्रिएटिनिन होता है मसल्स से, ठीक है ना। मसल्स में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, मसल्स कंट्रैक्शन होता है, जो वहां पे वेस्ट बनता है वो क्रिएटिनिन होता है। इसलिए बोलते हैं कि क्रिएटिनिन जिसका हाई होता है उसका किडनी का फंक्शन कमजोर हो जाता है, तो उसको मीट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिनिन जो है मीट से आते हैं। तो ये इसको बैलेंस करने में मदद करेगा, क्योंकि इसका फिल्ट्रेशन अच्छा से करेगा, तो क्रिएटिनिन को यूरिन के थ्रू बाहर निकालेगा। हेल्प्स टू रिड्यूस किडनी स्टोन। किडनी में जो भी स्टोन्स बनते हैं, जो टॉक्सिन होता है वो जमा होकर स्टोन बनता है, उसको कम करने में मदद करेगा। इसके अंदर में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी है, जैसे पिपरिन है वो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है ना। तो पेन रिलीफ में भी ये काम करेगा, जैसे किडनी का पेन हुआ या फिर लीवर का पेन हुआ या फिर जॉइंट्स का पेन हुआ, वहां पर भी ये मदद करता है। स्टिमुलेट्स किडनी फंक्शन, किडनी फंक्शंस को, किडनी के जो काम करने की क्षमता है उसको बढ़ाएगा। स्टिमुलेट्स बने बढ़ाना, उसको मेंटेन रखना या उसको आगे बढ़ाना। तो थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। हेल्प्स टू मेंटेन यूरिन क्रिएटिनिन लेवल, ये हमने जान लिया। किडनी स्टोन में खासकर इसको दिया जाता है। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई में है, चाहे यूरिया का लेवल बड़ा हो, चाहे यूरिन इन्फेक्शन हो ब्लडर में कुछ प्रॉब्लम हो, तो वहां पे मानी ओवरऑल एक्सक्रीटरी सिस्टम रिलेटेड जितने भी बीमारी हैं वहां पे हम लोग नेप्रोफिट को रिकमेंड कर सकते हैं। एंटी आर्थराइटिक भी है। आर्थराइटिक माने यूरिक एसिड के थ्रू जो पेन होता है बॉडी में, या फिर जॉइंट्स में। आर्थराइटिस माने जॉइंट्स। सो जॉइंट्स में, घुटनों के जॉइंट्स में या पैरों के जॉइंट्स में, उंगली के जॉइंट्स में जो पेन होता है, ऐसे कोहनी में जो पेन होता है, उंगलियों में जो पेन होता है, रिस्ट में पेन होता है, ये जॉइंट्स में जो पेन होता है,
उसको आर्थराइटिस बोलते हैं, जॉइंट्स में पेन होना। तो ऐसे वहां पे ये थोड़ा सा हेल्प करता है, यूरिक एसिड को वहां से वॉश आउट करने में मदद करेगा, उस टॉक्सिन को निकालने में मदद करेगा। तो इस तरह से वो काम करता है, ठीक है। तो यूरिक एसिड के लिए भी हम लोग ये दे सकते हैं। जॉइंट्स पेन है, जिसको यूरिक एसिड के साथ जॉइंट्स पेन है, तो उसको हम लोग ये आर्थोवेस्ट के साथ रेकमेंड कर सकते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी माने सूजन को कम करेगा, जैसे किडनी में अगर कोई सूजन है तो उसको कम करेगा। स्टिमुलेट द किडनी फंक्शन, तो किडनी डिसफंक्शन में हम इसको देखते हैं फेलर, किडनी डायलिसिस पेशेंट को, किडनी स्टोन पेशेंट को, यूरिक एसिड पेशेंट को, और जिसका किडनी फेल होने की वजह से पैरों में सूजन आ गया है, पैर फूल गया है, वहां पर भी हम इसको दे सकते हैं। बिफोर फूड ही खाना है, 2 टाइम खाना है। किडनी नेफ्रोफिट देने के बाद इसको ज्यादा पानी पीने का जरूरत नहीं है, कि अगर उसका पैर फूला है तो पानी ज्यादा नहीं पीना है, क्योंकि इसको डिजोल्व करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो लिमिटेड पानी ही पीना है इसको। इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है शिलाजीत। शिलाजीत जो है ये एक मिनरल्स है, जो अक्सर पहाड़ों में पाए जाते हैं। कच्चे शिलाजीत भी होते हैं, बाजार में मिलते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है? इसमें हमारे 2 इंग्रेडिएंट है, शिलाजीत है और मेरिका बोल के एक इंग्रेडिएंट इसमें एडेड किया गया। ये फॉलिक एसिड है, जिसको विटामिन B9 उसके इसके अंदर में पाया जाता है। अ, तो इनहेंस न्यूट्रिएंट टू द बॉडी, इसका मेन फंक्शन जो होता है वो आंतों को साफ करना है, और साफ करके वहां से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है शिलाजीत। इसलिए डाइजेस्टिव इश्यू में भी शिलाजीत को खाया जाता है। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को जो उसको न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है, उसको फिर ट्रांसपोर्ट करने का में मदद करता है, ठीक है। इंसुलिन सिक्रेशन में भी ये मदद करेगा। कैटलाइज्ड एंजाइम्स रिएक्शन, यानी जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उसको सेपरेट आउट करके उसको अलग तरीके से पचाने में मदद करेगा, निकालने में मदद करेगा। इंक्रीज सेक्सुअल इंटेंशन, जिसको सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उनको शिलाजीत खाने से उसमें थोड़ा सा राहत मिलता है, इंप्रूवमेंट मिलेगा। स्टिमुलेट्स मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, जो चाय पचा जिसको बोलते हैं, एनर्जी बर्निंग का जो सिस्टम है हमारी बॉडी में ऊपर, जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस रहता है, उसको भी स्टिमुलेट करेगा, उसको भी आगे बढ़ाएगा। इंड्यूस ब्रेन एक्टिविटी, शिलाजीत ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में भी हम लोग शिलाजीत देते हैं। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी ब्रेन से रिलेटेड, जो उसको नींद अच्छा नहीं आना, या पार्किंसन जैसे रोग बीमारियां होना, नर्व्स जैसे बीमारियां होना, है ना, सिग्नलिंग का जब उसको डिस्टर्बेंस होना, ये सारी चीजों में ब्रेन एक्टिविटी में, या फिर ब्रेन फंक्शंस को या फिर मेमोरी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो वहां पर भी हम लोग शिलाजीत देते हैं। तो स्ट्रेस को भी कम करेगा ये। हार्मोन बैलेंसिंग में भी बहुत मदद करता है, क्योंकि हार्मोन का सिक्रेशन में ये हेल्प करता है, इंजाइम्स का सिक्रेशन में हेल्प करता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये मदद करेगा। तो वहां पर भी ओवरऑल हम इसको किसी भी बीमारी में, जैसे वो नर्व सिस्टम हो, ब्रेन से रिलेटेड हो, या फिर हार्ट से रिलेटेड हो, या फिर लिवर से रिलेटेड हो, या डाइजेस्टिव सिस्टम वाले रिलेटेड हो, वहां पर भी हम इसको एज ए हेल्पफुल सप्लीमेंट के रूप में हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं। खासकर इसको दिया जाता है हार्मोन इम्बैलेंस के लिए, ठीक है। हार्मोन इम्बैलेंस या शरीर में कमजोरी बनाना, सेक्सुअल डिसऑर्डर में सबसे ज्यादा यूज होता है शिलाजीत, है, सेक्सुअल डिसऑर्डर में सबसे ज्यादा यूज होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड बीमारियों में। हाँ, तो जैसे आईबीएस वाला प्रॉब्लम होता है ना, आईबीएस वाला प्रॉब्लम होता है जिसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, कि खाना ठीक से पचता नहीं है, या फिर डायरिया का सिम्टम होता है, जो मेन का ब्रेन एक्टिविटी जो है हमारे पेट के ऊपर उतना बनता नहीं है, तो वहां पे शिलाजीत एक अच्छा रोल प्ले करता है, फाइबर, फूड फाइबर के साथ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है हमारा वो है आर्थोबेस्ट। आर्थोबेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मानता हूँ ये सप्लीमेंट्स में मैं, क्योंकि ऑर्थोपेस्ट में जो इंग्रेडिएंट है वो अक्सर मेडिकल में नहीं पाए जाते हैं। शिलाजीत हमको मेडिकल शॉप में भी मिलेगा, ये आर्टिफिशियल फॉर्म में भी मिलता है, बाकी चीजें हमको मिल जाएगा, लेकिन बाकी बीमारियों का सॉल्यूशन मेडिकल साइंस में मिल जाता है, लेकिन आर्थराइटिस का सॉल्यूशन नहीं मिलता है। आर्थराइटिस को प्रॉपरली ट्रीट करने के लिए एलोपैथी में कोई मेडिसिन नहीं है। पेन किलर है, हाँ, लुब्रिकेंट के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए चलता है। लेकिन बोन डिसीज के लिए पार्टिकुलरली मेडिकल साइंस में कैल्शियम को छोड़कर बाकी कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ऑर्थोपेस, रिसेंटली मैंने ऑर्थोपेस के बारे में एक वीडियो बनाया, उसको लॉन्च किया, और काफी सारे ऑर्डर आ रहे हैं अभी, क्योंकि जॉइंट्स पेन जो है ना, आदमी के लिए एक बहुत बड़ी पीड़ा
बन गई है। तो जॉइंट्स पेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारा ऑर्थोवेस्ट। इसके अंदर में 3 इंग्रेडिएंट है मेनली, जैसे ग्लूकोसामाइन सल्फेट है, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, और एमएसएम यानी कि मिथाइल सल्फोनिल मीथेन। ये 3 अलग अलग इंग्रेडिएंट 150 mg के 150 करके 450 mg का ये ऑर्थोवेस्ट है, ये प्रोडक्ट है। और ये तीनों का अलग अलग फंक्शंस है हमारे जॉइंट्स के लिए। क्या क्या फंक्शंस है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा जॉइंट्स है, हमारे घुटनों में सबसे ज्यादा दर्द होता है ना। मैंने घुटनों के बारे में आपको बताया था पहले भी, ठीक है, वो उसमें क्या मैं एनसीटीएस कोर्स में, जहाँ पे हम लोग स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़े थे। तो घुटना जो है क्या है, सबसे पहले घुटना को समझते हैं। घुटना हमारा क्या है? एक गाड़ी में 4 चक्का होता है, एक बाइक में 2 चक्के होते हैं। अगर चक्का नहीं है तो गाड़ी नहीं दौड़ेगा, यानी बाइक भी नहीं दौड़ेगी, ठीक है। चक्का घूमेगा, चक्का घूमने से ही, वो व्हील जो है ना राउंड करने से, घूमने से ही गाड़ी दौड़ता है। माने गाड़ी का सारा भार कौन लिया हुआ है? एक चक्का। 4 चक्का है तो पूरा गाड़ी का भार, आदमी का भार कौन लेता है? चक्का। तो जिस प्रकार के वो चक्का पूरा गाड़ी का भार लेके खड़ा है और वो घुमा के उस गाड़ी को आगे ले जा रहा है, ठीक उसी तरह हमारा घुटना भी हमारे पूरे शरीर का भार लेता है। और घुटना चलता है तो आदमी चलता है, घुटना चलना बंद तो आदमी बेड पे पड़ा रहता है। तो घुटना जो है हमारे लिए एक चक्का है, बॉडी का क्या है? चक्का है। घुटना चलेगा तो लोग चलेगा, घुटना नहीं चला तो लोग भी बेड में पड़ जाते हैं, चल नहीं पाएगा। क्योंकि उठते समय सारा शरीर का भार ही तो घुटनों में पड़ता है, और घुटने में ही दर्द है तो आदमी उठ भी नहीं सकेगा, खड़ा ही नहीं हो पाएगा। तो घुटना का इतना ज्यादा रोल है हमारे शरीर में। घुटना चला, ये एक चक्का है। जिस तरह गाड़ी का एक चक्का है, उसी तरह घुटना भी हमारे बॉडी का एक चक्का है, व्हील है, ठीक है। तो घुटना चलेगा तो ही शरीर चलेगा। बाकी जॉइंट्स ना चले फिर भी शरीर चल जाता है, लेकिन घुटना, शरीर पूरा शरीर का लो, घुटना खड़ा होगा तभी घोड़ा, घुटना जो है ऐसे करके खड़ा होगा तभी शरीर खड़ा होगा ना। अगर घुटना बैंड सीधा ही नहीं हुआ तो फिर, अगर ये बैंड ही नहीं हुआ, सीधा नहीं हुआ, तो आदमी चलने लायक ही नहीं रहेगा पूरा कंप्लीटली। सो घुटनों में क्या होता है, 2 घुटनों के बीच में जो घुटने का जो नीचे वाला सरफेस होता है उसको बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज, उस 2 कार्टिलेज के बीच में होता है साइनेबल फ्लूइड, यानी कि लुब्रिकेंट, जो ग्रीजिंग जिसको बोलते हैं, गीलापन, ठीक है। जो एक स्पॉन्ज टाइप का एक गीलापन होता है, एक लिक्विड होता है, लिक्विड तरल पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं साइनेबल फ्लूइड, एक फ्लूइड होता है। जो घुटना, ये हो गया, ये घुटना नीचे वाला, ये ऊपर वाला घुटना होगा। घुटने को का जो नीचे वाला सरफेस बोलते हैं उसको बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज, और 2 कार्टिलेज के बीच में होता है एक लुब्रिकेंट, यानी कि तेल जैसा, चिकनाई, ठीक है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो चिकनाई भी खत्म होते जाता है, क्योंकि चिकनाई प्रोडक्शन कम हो जाता है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से, खान पान की वजह से, ठीक है। क्योंकि चिकनाई को प्रोडक्शन करने के लिए सबसे ज्यादा खानी चाहिए हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि गुड फैट है, वो फैट से ही बनता है ना। फैट और वाटर दोनों मिक्स करके ये सनेबल फ्लूइड का निर्माण करती है। तो गुड फैट तो हम खाते नहीं है, हम खाते हैं बैड फैट, यानी कि खराब तेल खाते हैं, रिफाइंड तेल, या फिर अलग तरह के तेल वगैरह खाते हैं, या ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल वाला तेल खाते हैं। तो उससे क्या है, ये फ्लूइड ड्राइनेस आ जाता है, ये खत्म हो जाता है, ये घिसता चला जाता है, ये सूखते जाता है। सूखने से इसमें कट कट वाली आवाज आएगी, क्योंकि हड्डियां हड्डियां टकराने लगेगी। तो इस टकराने की वजह से ये इसका कार्टिलेज और इसका कार्टिलेज, ऊपर का कार्टिलेज हो जाए चाहे नीचे का कार्टिलेज हो, वो उसमें पोर्स होने लगेगा, वो सड़ने लगेगा, जिससे घुटना खराब हो जाता है। तो साइनेबल फ्लूइड ना होने की वजह से उसमें इंजेक्शन लगा के, मेडिकल में क्या करते हैं, दवाई देते हैं, पहले पेन किलर देते हैं, उसको खिलाते हैं, फिर इसको रेडी करने की कोशिश करते हैं, फिर होता नहीं है उसका ट्रीटमेंट, 1-2 महीने रिलीफ होता है, फिर उसमें इंजेक्शन लगा के उस लिक्विड को, फिर उस जो सूखा हुआ लिक्विड है उसको गीला करने की कोशिश करते हैं इंजेक्शन लगा के डायरेक्ट, ठीक है। इंजेक्शन अब वो कुछ दिन चलेगा, कुछ महीने तक चलेगा, फिर वो सुखाई हो जाता है।
क्योंकि वो नेचुरल सब्सटेंस है, वो नेचुरल बॉडी बनाएगी तब वो नेचुरल रहेगी, वो हमेशा के लिए रहेगी, है ना। तो इस तरह से वहां पे फिर टकराने से वो इन्फ्लेम हो जाता है, फिर दर्द हो जाता है, ठीक है ना, फिर आदमी चलने लायक नहीं बनता। ये है इसका साइंस, ठीक है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत कम लोग खाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मिलता कहाँ पर है? सबसे पहले ये मिलता है सीड्स में, सीड्स खाते नहीं है। मछली में मिलेगा, वो भी मोटी मोटी मछली में, मछली का जो तेल होता है उसमें मिलता है, वो लोग खाते नहीं है। सीड्स नट्स बहुत कम खाते हैं, जैसे चिया सीड, फ्लैक्स सीड लोग खाते ही नहीं है। नट्स वो कभी कभी मिला तो खाया, नहीं तो नहीं खाया, ठीक है ना। फ्राई फूड ज्यादा खा लेते हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता ही नहीं है। तो ऐसे सीड्स एंड नट्स ना खाने की वजह से ओमेगा 3 फैटी एसिड का शरीर में कमी हो जाता है, जिससे लुब्रिकेंट ड्राइनेस में परिवर्तन हो जाता है, उसका सूखापन हो जाता है, तो जॉइंट्स पेन होने लगता है। तो पेन किलर खाने से तो ये बनने वाला है नहीं पेन, तो पेन किलर तो पेन सिर्फ रिलीफ करेगा, और ज्यादा पेन किलर खाएगा तो लिवर डैमेज हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा। तो जिसकी वजह से ये बोन जो है पोर्स होने लगता है, बोन में खराबी आने लगता है, सड़ने लगता है, हड्डी और ज्यादा कमजोर होने लगता है, और आदमी बेड पे ही पड़ा रहता है। मालिश करता है ऊपर से मालिश करने से सिर्फ दर्द रिलीफ होगा, वो बनेगा नहीं। कार्टिलेज डैमेज हो गया वो बनेगा नहीं, फ्लूइड खत्म हो गया वो बनेगा नहीं। वो मालिश करने से सिर्फ रिलीफ होगा, पेन रिलीफ होगा, कुछ समय वो चलेगा। कितना दिन तक मालिश करेगा? जितना फिजियो कराओ, फिजियो से भी ये ठीक नहीं हो, फिजियो से नसें ठीक हो सकता है। नसें अगर इधर उधर हो गया है, बैंड हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए, हड्डी इधर उधर सड़क गया है तो उसको ठीक करने के लिए फिजियो किया जाता है। लेकिन जो डैमेज हो गया है ना, उसको ठीक नहीं करने में ये एक्सटर्नल सपोर्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। और एक कारण होता है, वो होता है यूरिक एसिड की वजह से। रूमेटाइड आर्थराइटिस जो होता है वो यूरिक एसिड की वजह से। यूरिक एसिड क्या है, शरीर में बनता है, रोज बनता है, लेकिन उसको ये किडनी अगर ठीक से फ्लश नहीं कर पाया, पानी कम पिया, तो यूरिक एसिड आके सीधा कहाँ जाता है? जॉइंट्स में आके घुस जाता है, ये जॉइंट्स के बीच में घुस जाता है। क्योंकि यूरिक एसिड एक क्रिस्टल होता है, एक दाना होता है, एक सूजी का दाना जैसा होता है, और जब जब चलता है तो यूरिक एसिड उसको घिसा देता है, ये कार्टिलेज को और डैमेज करेगा, जिससे रूमेटाइड आर्थराइटिस यानी बहुत जोरों की पेन होगी, ठीक है। तो इसके लिए यूरिक एसिड को फ्लश आउट करना पड़ेगा, डिटॉक्स करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, किडनी का फंक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, तब यूरिक एसिड वहां से निकलेगा। यूरिक एसिड के सोर्सेस वाले को बंद करना पड़ेगा, तब जाके यह थोड़ा थोड़ा करके ठीक होगा। उसके लिए आर्थोवेस्ट जो है एक बेहतरीन रोल प्ले करता है, क्योंकि आर्थोवेस्ट के अंदर में है जो इंग्रेडिएंट है, 3 इंग्रेडिएंट है मेनली, जो है तीनों का अलग अलग काम है। एक इंग्रेडिएंट है ग्लूकोसामाइन सल्फेट। ये ग्लूकोसामाइन सल्फेट जो है वो बनता है कहाँ बनता है? वो ग्लूकोसामाइन सल्फेट जो है ना, ये हमारा बॉडी कार्टिलेज, हमारा बोन जो है वो कैल्शियम से बना है, प्रोटीन से बना है और कैल्शियम से बना है ना, और विटामिन D3, ये 3 सब्सटेंस है जो हमारा कार्टिलेज को बना, सॉरी बोन को बनाता है। लेकिन कार्टिलेज का निर्माण जो है ना, वो हड्डी, वो ग्लूकोसामाइन सल्फेट ही बनाता है। कार्टिलेज में पाया जाता है ग्लूकोसामाइन सल्फेट। तो ये ग्लूकोसामाइन सल्फेट नेचुरली कहाँ पाया जाता है? तो मछलियों के हड्डी में पाए जाते हैं। मछली की हड्डी, ये जो बोलते हैं सेल फिश, माने मछली भी एक प्रकार के उसके हड्डी जो होता है, मछली में ज्यादातर, मछली में तो हड्डी होता नहीं है, लेकिन सी फूड में जो हड्डियां होती है ना, जैसे क्रैब यानी गंगटा जिसको बोलते हैं ना, केकड़ा, केकड़ा के ऊपर जो हड्डी होता है, कछुए के ऊपर जो हड्डी होता है, सी फूड में जितने भी ऊपर में जो पीठ के ऊपर जो एक तरह का हड्डी बना रहता है ना, घेगा, है ना, वो घेगा जैसा एक होता है ना, उसके ऊपर भी हड्डी होता है ना, वो जो हड्डी होता है ना, वो ही होता है ग्लूकोसामाइन सल्फेट। उसी हड्डी के अंदर में पाया जाता है ग्लूकोसामाइन सल्फेट। इसीलिए इस फूड प्रोडक्ट को, ऑर्थोबेस को, नॉन वेज प्रोडक्ट बताया गया है। बाकी सब वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, सिर्फ ऑर्थोबेस्ड ही नॉन वेज प्रोडक्ट है, क्योंकि ये मछली का हड्डी, सेल फिश का हड्डी से बनाया गया है, निकाला गया है। बहुत सारे सप्लीमेंट मैंने ऐसे देखे हैं जॉइंट केयर के, जिसमें मछली का हड्डी के बजाय चिकन, चिकन का कार्टिलेज का भी पाउडर बना के उसमें सप्लीमेंट बनाया है चिकन का। चिकन का भी तो जॉइंट्स होता है ना, तो उसका भी तो कार्टिलेज होता है। सो कार्टिलेज में ही ग्लूकोसामाइन सल्फेट पाया जाता है, यानी कि ग्लूकोसामाइन सल्फेट से ही कार्टिलेज का रिपेयरिंग होता है। यानी हड्डी से हड्डी बनता है, हड्डी को रिपेयरिंग करने के लिए हड्डी का ही पाउडर चाहिए।
तो इसी का पाउडर बना के इसी का लैब में इसको पाउडर बनाया जाता है, जिससे ग्लूकोस इसका जो सेल है ना, इस सेल से ग्लूकोसामाइन को एक्सट्रैक्ट करके लैब में एक्सट्रैक्ट करके उसका पाउडर बनाया जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोसामाइन वहां से आता है सेल फिश से, इसलिए ये नॉन वेज है। ठीक है, लेकिन क्या करें, दवाई है, अगर वेजिटेरियन है कोई तो उसको भी तो खाना जरूरी होता है, क्योंकि ग्लूकोसामाइन सल्फेट जो है जो जॉइंट्स का कार्टिलेज को निर्माण करता है, कार्टिलेज के जो डैमेज है उसको रिपेयर करेगा। ये कहीं और मिलता नहीं है, वेजिटेरियन में मिलता नहीं है, या तो चिकन का खाना पड़ेगा। कुछ वेजिटेबल सप्लीमेंट बोल के आते हैं, वो वहां पे भी चिकन लगाया जाता है, चिकन का कार्टिलेज लगाया जाता है, सस्ता होता है, चिकन का कार्टिलेज सस्ता मिलेगा, सी फूड का कार्टिलेज जो ग्लूकोसामाइन वो महंगा मिलेगा। ठीक है, ये ग्लूकोसामाइन सल्फेट जो है वो कार्टिलेज के जो डैमेज हो गया है ना, यूरिक एसिड की वजह से जो डैमेज हो गया है, जो घिसने से डैमेज हो गया है, उसको रिपेयर करेगा, जो पोर्स हुआ है उसको रिपेयर करेगा। अब कितना डैमेज हुआ है उसके लिए उतना टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा। किसी को 1 महीने में रिजल्ट आ जाता है, किसी को 3 महीने में रिजल्ट आ जाता है, किसी को 6 महीने में रिजल्ट आएगा। जो कंप्लीटली बेड रेस्ट पे है उसको 1 साल भी लग सकता है, क्योंकि उसका हड्डी पूरी तरह से डैमेज हो सकता है। ठीक है, जस्ट मिनट। ठीक है, तो ग्लूकोसामाइन सल्फेट जो है वो नॉन बेस पार्टिकल है, जो मिलता है हड्डियों में, सी फूड के हड्डियों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। बाकी ये बाकी हड्डियों में भी पाए जाते हैं, जैसे यदि आप खसी का हड्डी खाएंगे, उसका कार्टिलेज को खाएंगे तो वहां पर भी मिलेगा ये, क्योंकि कार्टिलेज में ही ग्लूकोसामाइन सल्फेट होता है, ग्लूकोसामाइन सल्फेट बनता ही कार्टिलेज में, कार्टिलेज बना ही ग्लूकोसामाइन सल्फेट से। ठीक है, तो वो चाहिए इंग्रेडिएंट है। सीमेंट से अगर घर को पोता जाता है तो सीमेंट ही चाहिए, टूटने के बाद, तो हड्डी को बनाने के लिए हड्डी ही चाहिए। उसी तरह से दूसरा जो हमारा इंग्रेडिएंट है ना, क्रोनड्रोटिन सल्फेट। क्रोनड्रोटिन सल्फेट क्या करेगा, जो जो लुब्रिकेंट है ना, जो लुब्रिकेंट ड्राइनेस हो गया, सूखा हो गया है, उसको गीला करेगा, क्योंकि वहां पे पानी की रिटेंशन को बढ़ाएगा। पानी की रिटेंशन यानी पानी वहां पे जमने देगा, पानी आने देगा, पानी को रोकने देगा, रुकने देगा। पानी रुकेगा तभी तो गीला बनेगा। जहां सूखा हुआ है, अगर कोई चीज सूखा है तो उसमें पानी डालेंगे तो वो गीला हो जाता है ना। तो वहां पे पानी जो हम पीते हैं ना, तो पानी का रिटेंशन को बढ़ाएगा क्रोनडिटिन सल्फेट। ठीक है, तो जो ड्राइनेस हो गया है उसको गीला करेगा, तो ये क्रोनडिटिन सल्फेट का काम है। उसी तरह से MSM यानी मिथाइल सल्फोनिल मीथेन, ये तीसरा जो इंग्रेडिएंट है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, यानी कि पेन को रिलीव करेगा, जो सूजन है, जो पेन है उसको कम करेगा। तो तीन ही चीज तो होता है इसमें, जॉइंट्स में तीन ही चीज होता है। एक तो कार्टिलेज डैमेज होता है, दूसरा उसमें ड्राइनेस होता है, सैलिवल फ्लूइड का कमी होता है क्योंकि पानी का रिटेंशन घट जाता है, ड्राइनेस आ जाता है, सूखा हो जाता है, और तीसरा होता है उसमें पेन। तो तीनों को कम करने के लिए ये ऑर्थोवेस्ट में जो मिला है, जितने भी जॉइंट केयर के प्रोडक्ट होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, सभी में ये तीन अगर होगा तो वो परफेक्ट है। अगर ये तीन में से एक एक का भी कमी होगा, सिर्फ ग्लूकोसामाइन होने से काम नहीं चलेगा। वो कार्टिलेज को तो रिपेयर कर देगा, लेकिन ड्राइनेस को, सूखा को, वाटर रिटेंशन को किससे होगा? वाटर रिटेंशन करने के लिए तो क्लोराइड सल्फेट का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा उसमें, है ना। और पेन को रिलीव करना है, क्योंकि दर्द भी तो है, दर्द से आदमी सहा नहीं जा रहा है दर्द को, तो दर्द को कम करने के लिए, सूजन को कम करने के लिए मिथाइल सल्फोनिल मीथेन ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। तो ये तीनों मिला के सप्लीमेंट का तैयार किया गया है, क्योंकि तीनों ही चीजें घुटनों में होता है, जॉइंट्स में होता है। ठीक है, तो घुटनों के जॉइंट्स के लिए ऑर्थोबेस सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, सबसे बढ़िया, और सबसे अच्छा रिजल्ट भी देगा, दर्द को कम कराएगा। ठीक है, आदमी जो जो नहीं चल रहा है वो चलने लायक बनेगा। तो ऐसे पेशेंट को ढूंढकर मैंने आज कल 3 प्रोडक्ट बेचा कैल्शियम के साथ, और उसके साथ मैंने गुगलू भी बेचा। गूगल 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 भी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, वो दो भी दर्द को कम करने का काम बहुत मदद करता है। ठीक है, तो इस तरह से दर्द को कम करने के लिए, यानी एंटी इंफ्लेमेटरी में सबसे नंबर 1 में आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, कल भी बताया था मैंने। नंबर 2 में आता है ये, सॉरी, ओमेगा 3 के फैटी एसिड के बाद नंबर 2 में आता है आपका
ये बोसवेला जो नेचुरोबीटा में है। उसके बाद नंबर 3 में करकुमिन आता है, नंबर 4 में आता है गुगुल है, नंबर 4 में अश्वगंधा, नंबर 5 में, इस तरह से सीरीज वाइज उसको हम जो जो अवेलेबल है उस तरह से हम लोग दे सकते हैं। अश्वगंधा भी, गुड़ुचि भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है, उसमें भी उसके अंदर में पाया जाता है ना। तो ये मिला के हम लोग और देते हैं तो दर्द को जल्दी ही राहत मिलेगा, लेकिन रिपेयरिंग का काम जो है वो ऑर्थोपेडिस्ट ठीक करेगा। सो ऑर्थोपेडिस्ट खाना ही खाना है, चाहे किसी भी तरह का पेशेंट हो, उसे दर्द हो, यानी घुटनों जॉइंट्स का पेन हो, हड्डियों का दर्द हो। तो ये है हमारा ऑर्थोपेडिस्ट। तो इसका मेन काम है, नेचुरल सप्लीमेंट है ये, कोई आर्टिफिशियल नहीं होता, ये सब पूरा पूरा का नेचुरल है, नेचुरल हड्डी से बना हुआ है, नेचुरल इंग्रेडिएंट ही है इसके अंदर में। ये प्रोटीन बिल्ड करेगा और रिपेयर टिश्यू, वो जो कार्टिलेज डैमेज हो गया है उसके टिश्यू जो रिपेयर उसको डैमेज हो गया, उसमें प्रोटीन को रिटेंशन करके उसमें उस टिश्यू को बनाएगा। मसल्स में कहीं पर क्रैम्प है तो भी ऑर्थोपेडिस्ट बहुत अच्छा काम करता है। प्रिवेंट ऑस्टियो, ऑस्टियो आर्थराइटिस का माने क्या होता है? ऑस्टियो का माने होता है हड्डी, और आर्थराइटिस होता है पेन, यानी हड्डियों का, जोड़ों का पेन। ऑस्टियो आर्थराइटिस जोड़ों का पेन, हड्डियों का दर्द, उसमें काम करेगा। यदि हड्डी सड़ गया, ऑस्टोपोरोसिस हो गया है, तो उसमें जो पेन है उसमें भी मदद करेगा। यानी इन्फ्लेमेटरी बॉल डिसीज, जो आंतों में दर्द होता है ना, आंतों में जो सूजन हो गया है, आंतों के अंदर में, बड़ी आंत में स्पेशली होता है ये आईबीडी, उसमें भी ये मदद करता है। तो वहां पर भी हम लोग इसको रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी जॉइंट डिसीज है वहां पे हम लोग दे सकते हैं। मसल्स बिल्डिंग में हम इसको दे सकते हैं। गाउट जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस होते हैं उसमें हम लोग दे सकते हैं, पेन में जितने भी। और प्लस venous क्रोनिक venous प्रॉब्लम, यानी कि वेरिकोन्स वेन्स, जहां पे नसें दब गया है, नसें ब्लॉक हो गई है, नसों का जो पेन होता है, जिस स्पेशली हमारे काफ्स में होता है ना, तो वहां पर भी हम इसको रेकमेंड कर सकते हैं। यानी कि दर्द निवारक दवा, इसको बोलते हैं हम लोग, दर्द निवारक दवा, ठीक है। तो ये इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल मैं इसका मार्केटिंग कर रहा हूँ, एक वीडियो बनाया था घुटने का दर्द बोल के, तो उस वीडियो को मैंने प्रमोट किया, तो काफी सारे डेली ऑर्डर आते हैं, डेली। कल 3 बेचा कैल्शियम के साथ, अश्वगंधा के साथ, नेचुरोबीटा के साथ। इसको शुगर पेशेंट को डाइजूस के साथ देना पड़ेगा, ठीक है। शुगर पेशेंट को बोलते हैं कि डॉक्टर बोला है शुगर पेशेंट ना खाए, नेचुरोबीटा खाए, लेकिन जॉइंट्स तो नेचुरोबीटा से रिपेयर नहीं होने वाला, क्योंकि कार्टिलेज तो बनेगा ग्लूकोसामाइन से ही बनेगा। नेचुरोबीटा में तो ग्लूकोसामाइन नहीं है, उसमें तो बॉस बेलिया है जो पेन को रिलीव करेगा। हमें पेन नहीं रिलीव करना है, हमें रिपेयर करना है। तो मैंने क्या किया, शुगर पेशेंट को ऑर्थोविस भी दिया और डाइजस भी दिया, ताकि उसका शुगर ना बढ़े। हो गया सोल्यूशन, शुगर नहीं बढ़ेगा और कार्टिलेज भी रिपेयर हो जाएगा। साथ में नेचुरोबीटा को भी दे दिया, क्योंकि हमें ऑर्थोविस खिलाना ही खिलाना है जॉइंट्स को, चाहे वो शुगर पेशेंट हो, चाहे हाइपरटेंशन का पेशेंट हो, चाहे थायराइड का पेशेंट हो, या किसी भी तरह का पेशेंट हो। ऑर्थोपेडिक्स बिना घुटना रिपेयर होने वाला नहीं है। ग्लूकोसामाइन सल्फेट लगेगा ही लगेगा, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट लगेगा ही लगेगा। अच्छा, भले ही एमएसएम ना हो, एमएसएम के बदले में हमने बॉसवेलिया दे दिया, नेचुरोबीटा दे दिया, या गूगल दे दिया, या अश्वगंधा दे दिया, या टोटल एंटीऑक्सीडेंट दे दिया। हाँ, हड्डी अगर पूरी तरह डैमेज हो तो उसमें टोटल एंटीऑक्सीडेंट भी देना पड़ता है कैल्शियम के साथ। कैल्शियम इसके साथ देना ही पड़ता है, क्योंकि कैल्शियम भी तो हड्डी को मजबूत करेगा ना, तो कैल्शियम के साथ ही खिलाना है इसको। ऑर्थोबेस्ट कैल्शियम, ये दो एक से कॉम्बिनेशन है जो हड्डी के जॉइंट्स को काम भी करेगा, हड्डी को रिपेयर भी करेगा, ठीक है। अगर हड्डी पूरी तरह से डैमेज हो गया तो उसमें टोटल एंटीऑक्सीडेंट भी साथ में देना जरूरी है, साथ में अश्वगंधा भी देंगे तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि ये रोग बीमारी जो है जॉइंट्स पेन है, वो ज्यादा से ज्यादा 50 60 70 80 की उम्र के लोगों में होता है, तो उनको डोज हम बढ़ा के दे नहीं सकते, नॉर्मल डोज देना पड़ेगा। तो नॉर्मल डोज में रिजल्ट बहुत लेट आता है, तो कॉम्बिनेशन बढ़ाना पड़ेगा उसके लिए। दर्द निवारक दवा लगेगा, जैसे गुगुल लगेगा, या फिर अश्वगंधा देना पड़ेगा, या टोटल एंटीऑक्सीडेंट, ऐसे मिला के हमको देना पड़ेगा नॉर्मल डोज में, सुबह एक शाम एक। अगर शुगर पेशेंट है, वो उसको एक टेबलेट देंगे, एक टेबलेट खाइए। अगर 2 टेबलेट देना है तो फिर उसको हम शुगर जूस भी, जैसे डाई जूस, या फिर डाई जूस अच्छा है, जूस में देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो इंस्टेंट जो है शुगर को कंट्रोल करेगा। तो डाई जूस के साथ ऑर्थोपेस देंगे तो शुगर को मैनेज, शुगर भी मैनेज हो गया, इधर बोन का रिपेयरिंग भी हो गया। सिर्फ ऑर्थोपेस नहीं देना है शुगर वाले पेशेंट को, क्योंकि ऑर्थोपेस सिर्फ देंगे तो फिर इसका शुगर बढ़ सकता है, क्योंकि ग्लूकोसामाइन माने ग्लूकोज है,
ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज बढ़ा सकता है इसको, शुगर बढ़ा सकता है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ग्लूकोसामाइन सल्फेट शुगर के लिए मैंने स्टडी किया था, तो ग्लूकोसामाइन सल्फेट शुगर के लिए उतना हार्मफुल नहीं है, थोड़ा बहुत बढ़ाएगा लेकिन उतना हार्मफुल नहीं है। ठीक है, लेकिन हम अगर डाइजेस्ट के साथ देंगे तो सेफ रहेगा, शुगर बढ़ेगा ही नहीं। तो इस तरह से गाउट में रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी गाउट, जहाँ पे जो है जॉइंट्स बाहर निकल गया है, वहां पे इसको नेचुरल बिटा के साथ देंगे, कैल्शियम नेचुरल बिटा, या फिर टोटल एंटीऑक्सीडेंट, या फिर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो नेफ्रोफिट के साथ देंगे और ऑर्थोबेस्ट को। ऑर्थोबेस्ट, नेफ्रोफिट, टोटल एंटीऑक्सीडेंट, नेचुरल बिटा, इस तरह से अगर हम मिला के देते हैं 3-4 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट काफी है। मैं तो 3 ही देता हूँ या तो 2 ही देता हूँ। लंबे समय तक खाना पड़ेगा क्योंकि शरीर को टाइम लगेगा। ये नहीं कि 5-6 प्रोडक्ट देना है और एक ही महीने में बीमारी को खत्म है, कभी भी एक महीने में बीमारी खत्म नहीं हो, बीमारी खत्म होने में 3 से 6 महीना लगता ही लगता है। तो 3 से 6 महीने खाना उसके लिए एफोर्ड नहीं होगा। अगर पहले महीने उसको 10,000 का बिल आ गया तो वो सोचेगा यार 10,000 करके 3-3 महीने खाया नहीं जाएगा, 30,000 को तो हम एफोर्ड नहीं कर सकेंगे, है ना। तो इस तरह से उसको एक पहला महीना डोज बढ़ा देंगे, जैसे ऑर्थोपेस को 3 टाइम कर देंगे या 4 टाइम कर देंगे। फिर जैसे जैसे पेन रिलीफ हो जाएगा उसको 2 टाइम में ला देंगे। तो उससे क्या होगा, ड्यूरेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि ड्यूरेशन चाहिए, समय चाहिए रिपेयरिंग के लिए, समय लगता ही लगता है। तो हमें समय भी देना है और बजट भी देखना है। तो इस तरह से हमें बजट मिला के, यानी कि आयुर्वेदा के साथ कॉम्बिनेशन में देंगे। कैल्शियम का तो उतना ज्यादा दाम है नहीं, है ना। तो कैल्शियम, एक आयुर्वेदा का प्रोडक्ट गुगुल अच्छा रहेगा, अश्वगंधा अच्छा रहेगा। तो इन दोनों में से एक कोई भी चूज करके दे सकते हो। अगर ज्यादा पेन है तो गूगल देंगे, पेन थोड़ा सा ठीक है तो फिर अश्वगंधा देंगे, या फिर अगर उसका बजट अच्छा है तो नेचुरल भी डाइट कर देंगे, और अच्छा है तो टोटल एंटीऑक्सीडेंट कर देंगे। तो इस तरह से 3 प्रोडक्ट हम इसको रिकमेंड कर देंगे, बोलेंगे कि 3 महीने खाते रहे। तो 3 महीना क्या है, 3,000 रुपये में उसका एक महीने का, अगर एक महीने के अंदर, एक महीने का जो बजट है वो अगर 3-4 हजार का अंदर में आ जाता है तो 3 महीने में आराम से खा सकता है। तो 3 से 6 महीने उसको टांग सकते हैं, लास्ट में सिर्फ उसको कैल्शियम 3 महीना खाने के बाद ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, तो 3 महीना काफी है कैल्शियम। उसके बाद चौथे महीने से सिर्फ ऑर्थोपेडिक खिला देंगे, एक एक प्रोडक्ट ऑर्थोपेडिक खाते रहो, क्योंकि पेन भी नहीं रहेगा। तो ऑर्थोपेडिक 6 महीने तक टांगेंगे तो और भी परमानेंट सोल्यूशन हो जाता है उसके लिए। तो इस तरह से हम लोग उसको देना है, लेकिन देने से पहले कंसल्टेशन करना जरूरी है कि क्या क्या कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जॉइंट्स पेन का पेशेंट बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा, हजारों मिलेगा। अगर जॉइंट्स का ही पेशेंट, जॉइंट जो पेन है उसका ही पेशेंट अगर ढूंढेंगे ना, उसका ही मार्केटिंग करेंगे ना, तो भी क्राउन बन जाएगा। इतना पेशेंट है जॉइंट का, और जॉइंट का इलाज नहीं है, हॉस्पिटल में नहीं है। मसाज, फिजियोथेरेपी, इससे छोड़कर दूसरा कोई दवा है ही नहीं। तो जॉइंट्स को पेशेंट लेकर भाई मैं पूरा मार्केटिंग कर रहा हूँ, और रोज ऑर्डर आता है। कल 11,000 का माल बेचा, परसों 15,000 का बेचा, घर घर जाकर डिलीवरी दिया, क्योंकि चलने लायक ही नहीं है। तो घर घर जाकर डिलीवरी दे रहा हूँ, फोन कर रहा है मैं घर में आऊंगा, चल नहीं सकता, पेशेंट को देख के क्या क्या प्रॉब्लम है उसके साथ कॉम्बिनेशन करके घर में जाके दो। तो सर्विस भी हुआ, सेल्स भी हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है डाइकर। डाइकर यानी शुगर के लिए, तो यहां तक रखेंगे, अभी डाइकर तक ही रखेंगे। शुगर क्या है ये तो हमने आज ऑलरेडी डायबिटीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं एनसीटीएस कोर्स में। ठीक है ना। डाइकर में 4 इंग्रेडिएंट हैं। एक है क्या लिखा है यहाँ पे, थाइनोस्पोरा, थाइनोस्पोरा कॉर्डिफोला। ये नाम बड़ा कठिन है क्योंकि बोटानिकल नाम लिखा है, सब सब जितने भी नाम है सब बोटानिकल नाम है। ठीक है ना। तो बोटानिकल नाम होने की वजह से थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है इसको पढ़ने में भी और याद करने में भी। सो ये जो एक्सट्रैक्ट लिखा है ना, ये गिलोय है, टाइसोनोफोरा कॉर्डिफेलिया एक्सट्रैक्ट, ये गिलोय, गिलोय लिख देते हो जाता। पत्ता भी दिख रहा है गिलोय, पान का पत्ता जैसे गिलोय का पत्ता होता है। तो ये गिलोय है यानी कि गुरुची। इसका माने गुरुची को डायबिटीज में खाया जा सकता है। ठीक है, तो गुरुची है ये, और इसका काम है इम्यूनिटी को बूस्ट करना, सबसे इंपॉर्टेंट। अभी इंग्रेडिएंट बदल गया है, इसमें 8 इंग्रेडिएंट है, अभी नया जो अपडेट आया है उस बुक में, इसमें 8 इंग्रेडिएंट है। और वहाँ ये पुराना है तो इसमें 4 ही इंग्रेडिएंट दिया है ना, अभी अपडेट हो गया है। तो और डाइकर में अपडेशन आ गया है, डी लिपो में अपडेशन आ गया है। हाँ, मैं चाहता हूँ ऑर्थोबेस में भी अपडेशन आए और इसमें 2 इंग्रेडिएंट ऐड करें, बॉसवेलिया को ऐड करें और कैल्शियम को भी ऐड कर सकते हैं उसमें।
तो और मजबूत हो जाएगा, वो अलग से कैल्शियम देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो बजट भी आ जाता है उसके अंदर में। तो एक है सिनामोन का है, जैसे नीचे में दालचीनी है, सबसे चौथे नंबर में जो है वो दालचीनी है, जो जिसको हम लोग त्वाक बोलते हैं, त्वाक है ना, आयुर्वेद का एक प्रोडक्ट है त्वाक, वो दालचीनी का है, जिससे शुगर कंट्रोल होता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल भी होता है। वो त्वाक भी दे सकते हैं हम लोग शुगर वाले पेशेंट को। एक है गार्सेनी, सॉरी, जिम्नेमिया सेल्विस्टा। जिम्नेमिया सेल्विस्टा जो है वो है एक हर्ब होता है, एक प्लांट है, एक आयुर्वेदा मेडिसिन है, जो शुगर को कंट्रोल करेगा। शुगर को कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आयुर्वेदा है ये जिम्नेमा, जिसको मेसेसरिंगी भी बोलते हैं। मेसेसरिंगी का एक प्रोडक्ट है ना आयुर्वेदा में हम लोग का, मेसेसरिंगी, वो जिम्नेमा ही है। जिम्नेमा एलोंग एक मेसेसरिंगी है। उसके बाद करी लीव्स भी है इसमें, नया आया है जो फेनुग्रीक। ये फेनुग्रीक ऊपर वाला जो सेकंड में है, लेगे फोनिया, लेगेस फोनिया स्पेसियोसा, स्पेसियो एक्सट्रैक्ट जो लिखा है वो फेनुग्रीक का है। फेनुग्रीक माने, फेनुग्रीक माने क्या, मेथी। ठीक है, तो मेथी का पानी भी पीते हैं लोग, मेथी भीगा हुए मेथी का पानी पीते हैं, मेथी का पत्ता साग जो होता है वो भी खाते हैं शुगर वाले पेशेंट। मेथी भी शुगर कंट्रोल में आता है। तो यहाँ पे और पेपर भी है, पेपरमेंट भी, पेपर भी लगाया गया है यहाँ पे। ठीक है, पेपर माने काली मिर्च। और इलियोपिया आवा यानी ब्रिंग ब्रिंगीज ब्रिंगिज, ये भी लगाया गया है। अभी चार, दो इंग्रेडिएंट इसमें ऐड है, चार इंग्रेडिएंट नया लगाया गया है ना। बनावा, बनावा भी इसमें है। बनावा माने एक प्लांट है जो इंसुलिन सिक्रेशन को में मदद करता है, इंसुलिन सिक्रेशन में मदद करता है। तो ये भी यहाँ पे एडेड है। तो इस तरह से अभी 8 इंग्रेडिएंट एडेड है डाइकर में, नया अपडेशन आया है, 8 इंग्रेडिएंट है अभी का जो नया लेटेस्ट डाइकर है। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या करता है, शुगर को एक तो कंट्रोल करेगा, जैसे जिम्नेमा है वो शुगर कंट्रोल के लिए है, बना हुआ है शुगर कंट्रोल के लिए है, शुगर को धीरे धीरे छोड़ेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, है शुगर कंट्रोल करेगा। साथ साथ में इसके अंदर में जो एंटीऑक्सीडेंट है, इन पत्तों के अंदर में, इन हर्ब्स के अंदर में जो एंटीऑक्सीडेंट है, वो क्या करेगा, वो सेल रीजनरेट, जो बीटा सेल मर गया है उसको रीजनरेट करने में मदद करेगा। तो इसके साथ हम लोग टोटल एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके दे देते हैं, स्ट्रॉन्ग लिप या व्हीट ग्रास को हम लोग ऐड करके देते हैं, तो बढ़िया पॉसिबिलिटी है कि रिजल्ट अच्छा है। डाई जूस भी हम इसके साथ ऐड करके दे सकते हैं। तो शुगर, ओवरऑल शुगर को मेंटेन करने के लिए, ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए, इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ाने के लिए, यहाँ पे लिखा है कि ओरिस रिवाइज डाइकर, रिवाइज माने अपडेट formulation helps to maintain blood sugar level, helps to increase the metabolic rate of glucose utilization। ग्लूकोज का जो यूटिलाइजेशन होता है उसके मेटाबॉलिक रेट को, यानी शुगर बर्निंग को, जो सेल्स के अंदर में शुगर बर्निंग होता है, शुगर यूटिलाइजेशन होता है, उसको मदद करेगा। उसको मदद करने से क्या होता है, शुगर जल्दी जल्दी ब्लड से बाहर चला जाएगा, तो शुगर कंट्रोल में आ जाएगा। हेल्प्स टू स्लो डाउन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द ब्लड एंड स्ट्रीम, यानी इंटेस्टाइन यानी आंतों से ही तो शुगर को एब्जॉर्ब किया जाता है ना, ग्लूकोज को आंतों से ही एब्जॉर्ब करते हैं, उस एब्जॉर्प्शन में थोड़ा सा डिले करेगा। डिले माने स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा थोड़ा करके ब्लड में छोड़ेगा, तो ब्लड में एक साथ वो स्पाइक नहीं होगा। ठीक है, ये इसमें भी मदद करेगा। ये हेल्प्स इन रिजनरेटिंग द पैंक्रियाटिक सेल फॉर बेटर इंसुलिन सिग्नल। पैंक्रियास का जो सेल मर गया है, बीटा सेल जो मर गया है, उसको रिजनरेट करने के लिए भी इसमें इसका एंटीऑक्सीडेंट मदद करेगा। तो जो रिवाइज डाइकेयर है वो ज्यादा बेहतर है पुराने डाइकेयर से, है ना, क्योंकि इसमें अभी 4 के बदले में डबल इसमें इंग्रेडिएंट एडेड है, 8 इंग्रेडिएंट। सो ये था हमारा डाइकेयर। सो सिर्फ इसमें जो है इंसुलिन सिक्रेशन को ये इनहेंस करेगा। ठीक है, तो इसमें भूख को भी थोड़ा सा बढ़ाएगा, थर्स्ट को बढ़ाएगा, ठीक है ना, सॉरी रिड्यूस करेगा, कम करेगा, क्योंकि डायबिटीज वाले को भूख ज्यादा लगता है, प्यास ज्यादा लगती है, यूरिनेशन ज्यादा होता है ना। तो उसमें भी ये क्या करेगा, मदद करेगा। हेल्प्स टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो डाइकर अभी बहुत अच्छा बना है, क्योंकि कंपनी ने सबसे ज्यादा खर्चा ही इस पे, क्योंकि सबसे ज्यादा बीमारी तो डायबिटीज का होता है। इंडिया में करीब करीब 7 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज है, 7 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज के पेशेंट है, और हर साल डायबिटीज से करीब करीब 1.5 लाख लोग मरते हैं हर साल डायबिटीज से।
डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है किडनी फेल होना, डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, सेक्सुअल डिसऑर्डर होते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी मैंने बताया था पिछले एनसीडीएस कोर्स में। बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आता है इसमें डायबिटीज का, अगर शुगर अच्छी तरह से कंट्रोल ना हो। ठीक है, तो ये था डायबिटीज। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे क्योंकि टाइम हो गया है, 8 बज गया है। तो डी लिपो हम कल देखेंगे, डी लिपो और इससे आगे जितने भी प्रोडक्ट हैं, लिपो के बाद कैल्शियम है, उसके बाद और भी बाकी सारे प्रोडक्ट हैं, है ना, मोरिंगा, स्पाइरुलिना, व्हीट ग्रास, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जितने सप्लीमेंट्स हैं सभी के सभी सप्लीमेंट्स हम लोग एक एक करके गहराई से इसका स्टडी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच आज का सेशन अटेंड करने के लिए। कल ठीक 7:15 कल फिर हम लोग सेशन में रहेंगे।